आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से बेटा अपने पास में द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकेंड पॉइंट है अपना द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में अपने पास में क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पर अपने पास में गिवन है कि अपने पास में एक सर्कुलर वेल है, ठीक है, और जिसका इनर डायमीटर अपने पास में गिवन है कितना है बेटा 3.5 मीटर। साथ में दिया हुआ है कि ये 10 मीटर डीप है, तो हमको इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। साथ ही कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फाइंड करनी है, जिसकी रेट अपने पास में गिवन है ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में अपने पास में क्या दिया है कि एक सर्कुलर वेल है, तो अब हमको मालूम है कि वेल का शेप कैसा होता है बेटा, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं, फिर उससे इसको रिलेट करते हैं। तो हमको मालूम है कि अगर हम एक वेल की बात कर रहे हैं तो वो एक सिलेंड्रिकल फिगर है, ओके। साथ में अपने पास में क्या दिया हुआ है बेटा यहाँ पर कि इसकी डायमीटर कितनी है बेटा, वो अपने पास में गिवन है 3.5 मीटर है, और साथ में दिया हुआ है कि ये कितना डीप है, ये बेटा अपने पास में 10 मीटर डीप है। क्लियर। अब हमको करना क्या है, इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया मतलब आप लोग समझ गए कि हम ये वाला पार्ट इसका फाइंड करना चाहते हैं। तो जब हमको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हमको दो डायमेंशंस की ही जरूरत पड़ती है। एक होता है कि इसकी हाइट कितनी है और दूसरा है रेडियस कितना है। तो जल्दी से हम अपना गिवन लिख लेते हैं। तो हमारे पास में क्या चीज गिवन है, देखो हमारे पास में गिवन है कि इसकी हाइट कितनी है, वो गिवन है 10 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है कितना है 3.5 मीटर, ठीक है। और अब हम यहाँ पर दो चीजें फाइंड करने वाले हैं। एक चीज तो हमको फाइंड करनी है क्या बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल, और जो हमको मालूम है मिलेगा कैसे, जब हम सिलेंडर का निकालेंगे, ओके। और सेकंड हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। तो अब हम लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग अपनी कितनी है, ओके। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ये हम फाइंड करेंगे, और अपने को यहाँ पर जब हम रेट की बात और लिख देंगे कि अपने पास में गिवन है कि रेट कितना है अपने पास में, वो गिवन है अपने पास में ₹40 पर मीटर स्क्वायर, ओके। चलो अब काम कैसे शुरू करोगे, सॉल्यूशन अपना स्टार्ट कर दो। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख देंगे कि हमारे पास में कॉस्ट ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अपने पास में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेंडर का फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, वो क्या है बेटा अपना 2πRH। अब ये हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू लिख दोगे 22/7। अब रेडियस कितना लोगे, तो देखो तुम्हारे पास में डायमीटर क्या गिवन है 3.5, और हमको मालूम है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 3.5/2। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3.5/2, और हाइट अपने पास में कितनी है 10, तो ये लिख देना। इसको डिवाइड करने की कोशिश मत करना कि डिवाइड करो 1.75 कर दो, वो फालतू में लेंदी हो जाएगा। अगर तुम एज इट इज इसको 3.5/2 लिख लोगे तो ये कैंसिल करने में बहुत आसान होगा। देखो अब करके देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। तो ये 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल हटा के तुम डिनोमिनेटर में 10 लिख लो, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 से इसको कैंसिल कर दिया हमने, 7 5 35, और बस ये आ गया अपने पास में 110। कोई दिक्कत आई क्या बेटा अपने पास में, नहीं आई है ना। तो इस तरह से करोगे तो कैलकुलेशन आसान होगी और तुमको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना एक काम हो गया, हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग भी फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग के लिए अब हम काम कर लेते हैं। ये अपने पास में आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग
पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर के लिए अपने पास में अभी अभी हमने कॉस्ट देखी है कि वो हमारी कितनी है बेटा, कॉस्ट अपने पास में गिवन है 40 पर मीटर स्क्वायर। तो ये अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये किसके इक्वल होगी बेटा, ₹40 के। तो अब हम कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 110 मीटर स्क्वायर की फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 40 × 110। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लेना तुम, तो तुम्हारे पास में आ जाएगा ₹440। बस यही हमारा आंसर है। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।